अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5 है और आज हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटॉप्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? Isotopes are the atoms of the same elements having same atomic number but different mass numbers। क्योंकि जॉन डाल्टन तक ये समझा जाता था कि किसी भी एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। पहले ये समझा जाता था प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी और मासेस के हवाले से भी। बट जब फर्दर स्टडी की गई तो ये देखा गया की गई तो ये पता चला कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एटम जो हैं वो एक जैसे हों, बल्कि बाज़ औक़ात एक एलिमेंट सेम भी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम्स होते हैं। एक का मास हम लेते हैं AMU, दूसरे का 2 AMU और तीसरे का 3 AMU होता है। अब जो ऐसे एटम हैं एक ही एलिमेंट्स के एटम होंगे बट उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, मतलब आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। जिनका मास नंबर 1 2 3 एंड एटॉमिक नंबर 1 1 1। इसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। इनको हम बोलेंगे ये हाइड्रोजन के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है मगर मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे आइसोटॉप्स। ओके, आइसोटॉप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो आइसोटॉप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2 तरह की होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटॉप्स। केमिकल, एंड फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स, सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट बनता है वो है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीन हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होंगी? तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए सेम होगी क्योंकि डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, isotopes of the element having
सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सबकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो सबका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें कि हाइड्रोजन, जैसे ये हमारे पास है प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो एक है, इसमें भी एक होती है और इसमें भी एक होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, 1। इसमें न्यूट्रॉन जो होंगे वो 0 होंगे और इसमें न्यूट्रॉन 1 और इसमें न्यूट्रॉन 2। अच्छा जी, तो आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज वुड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स का जो मास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स का जो मास है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आइसोटॉप्स का जो मास है वो डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, इसलिए आइसोटॉप्स का जो मास है वो डिफरेंट होगा। ओके, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू के बाद इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इन सब की जो पोजीशन है, इन सब की जो पोजीशन होती है वो सेम होती है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया गया है, एटॉमिक मास की बुनियाद पर नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट बनता है वो कुछ यूँ बनेगा। सेकंड पॉइंट हमारा होगा कि आर द आइसोटोप्स, आर द आइसोटोप्स हैव same position in periodic table और थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा इसका। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है, D=m/v, यानी कि अगर मास जो है वो डिफरेंट है तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी सबकी। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल आती है कार्बन की। कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं हमारे पास। तो इसको हम इसी तरह पढ़ते हैं, कार्बन यहाँ पे है 12, 6, 13, 6, 14, 6, ये 3 आइसोटोप्स है हमारे पास। तो इनको हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यानी ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ऐसे लिखते हैं हम C12, C13, C14। ठीक है, तो ऑक्सीजन अभी इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के, ऑक्सीजन के हमारे पास कितने आइसोटोप्स होते हैं, इसके भी 3 ही आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम है हमारे पास, उसके 6 आइसोटोप्स होते हैं। प्लाडियम जो होते हैं PD, इसके भी हमारे पास कितने आइसोटोप्स होते हैं, 6 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये सारे जो है ये आपके बुक में लिखे हुए हैं और ये MCQs में पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि सिल्वर जो है ना, सिल्वर हमारे पास जो है, सिल्वर का जो आइसोटोप्स लिखा हुआ है उसके 16 आइसोटोप्स होते हैं सिल्वर के। ठीक है, इसके साथ साथ ये लिखा हुआ है कि सिल्वर के जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें से जो 16 आइसोटोप में से जो 2 आइसोटोप्स होते हैं ना, वो हमारे पास नेचुरल अक्रिंग होती हैं, नेचुरल अक्रिंग। ठीक है, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, आइसोटोप्स का जो ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ा है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये सोडी ने डेवलप किया है, सोडी ने डेवलप किया था। तो हम कह सकते हैं दिस फिनोमिना ऑफ आइसोटोपी वाज डिस्कवर्ड बाय सोडी। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो
आइसोटोपिक एलिमेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जिनका सिर्फ एक आइसोटोप्स होता है, ठीक है, यानी एलिमेंट हैविंग only one isotopes are called are मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट, ठीक है, मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट होंगे वो। तो इसके अलावा जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, क्या होगी अब इसकी, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गोल्ड होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन के बाद आयोडीन। तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है समझने का कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है वो क्या होते हैं, वो दरअसल अबंडेंट होते हैं। तो उन सारे एलिमेंट को हम सेपरेट करें तो उनमें से वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास भी इवन होगा, तो बल्कि या तो वो एटॉमिक मास उनका इवन होगा या फिर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मतलब 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी होना चाहिए। तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये पॉइंट कि सो एलिमेंट्स हैविंग मल्टीपल एटॉमिक मास आर पर्टिकुलरली अबंडेंट, ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, पर्टिकुलरली तौर पर अबंडेंट एलिमेंट होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और एग्जाम्पल हमारे पास होगी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन। ये सारे एलिमेंट होते हैं मोनो आइसोटोपिक होते हैं और ये अबंडेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सिलिकॉन का 28, कैल्शियम का 40 और आयरन का 56 होता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, मोनो आइसोटोपिक होते हैं। अब हम इसकी रिलेटिव अबंडेंस को पढ़ते हैं। रिलेटिव abundance of isotopes। जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो हमारे पास 280 आइसोटोप्स होते हैं। तो 280 आइसोटोप्स जो होते हैं वो हमारे पास कौन से हैं, नेचुरली अक्रिंग आइसोटोप्स। इन 280 आइसोटोप्स में से 40 जो होते हैं, 40 आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। वो कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि रेडियो एक्टिव कौन से एलिमेंट होते हैं। ऐसा एलिमेंट जो कुदरती तौर पर शुआएं खारिज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, यानी जो कुदरती तौर पर शुआएं खारिज करते हैं। ओके, इन 280 के अलावा 280, ये जो 280 है हमारे पास, इनके अलावा जो 300 आइसोटोप्स हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियली जनरेटेड किए होते हैं, ठीक है। तो मतलब आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन से जो आइसोटोप जनरेट किए जाते हैं वो हमारे पास 300 होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आर्टिफिशियली जनरेटेड एलिमेंट।
ओके, या हम लिख सकते हैं कि जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन। ओके, ये जो है डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से, यानी डिफरेंट न्यूक्लियस से छेड़छाड़ करके या टकराने से जो एलिमेंट जनरेट किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेट करने से जो एलिमेंट तैयार किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं ये रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल होंगे, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये वाले, ये सारे क्या होंगे, अनस्टेबल एलिमेंट होंगे। मतलब ये सारे एलिमेंट 280 300 जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं और जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल का मतलब क्या होगा, मैं लिख देती हूँ, अनस्टेबल मतलब ये कि ये शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट टाइम। उसके बाद इसके बाद ये लोग ये अनस्टेबल जो पार्टिकल्स होते हैं या एलिमेंट जो होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये किसी और या फिर ये किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन एलिमेंट्स को हम बहुत ही स्पेशल कंडीशन में रखते हैं, स्पेशल कंडीशन देकर इनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट बनता है वो है ऐसे एलिमेंट जो कि ओड नंबर के साथ होते हैं, ओड एटॉमिक नंबर रखते हैं, वो लेस आइसोटोप्स रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारा जो पॉइंट बनता है नेक्स्ट, एलिमेंट विथ odd atomic number have less number of isotopes. Got it? And second point हमारा बनता है element with even atomic number have abundant number of isotopes. abundant मीन बहुत ज़्यादा मिकदार में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वो स्टेबल होता है। इसका हम सिंप्लीफाई जो आंसर दे सकते हैं, हमारा ये पॉइंट बनता है कि द डिफरेंस इन मासेस अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आता है कि आइसोटोप्स का मास डिफरेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था अबाउट आइसोटोप्स। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, आइसोटोप्स पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड हमारे पास थी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट दे डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई। थर्ड थी हमारे पास एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर हैव लेस नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। एंड फोर्थ हमारे पास एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर हैव अबंडेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। अबंडेंट मीन बहुत ज़्यादा मिकदार में। फिफ्थ हमारे पास थी कि अबाउट 280 नेचुरल आइसोटॉप्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड 300 आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स हैव बीन प्रिपेयर्ड सो फार। सिक्स हमारे पास पॉइंट है, कार्बन हैज़ 3 आइसोटॉप्स रिटर्न कार्बन 12 6, ये इसका मास नंबर होता है और ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये जो ईच ऑफ दीज हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ एवर दीज आइसोटॉप्स हैव 6 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं इसके। सिमिलरली हमने हाइड्रोजन की एग्जाम्पल भी पढ़ी थी कि हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप, प्रोटियम ड्यूटियम एंड ट्रिटियम रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स, ये आपके बुक में टेबल बना हुआ है नंबर ऑफ आइसोटॉप्स का। ऑक्सीजन है, निकल है, प्लाडियम, कैडमियम और टिन, और इनके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट के बारे में कि सम एलिमेंट्स हैव ओनली वन आइसोटॉप्स एंड दे आर कॉल्ड मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास था आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, कॉल, etc। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बनता है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के अंदर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि द परसेंटेज अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड द रिलेटिव अबंडेंस। ये इसकी डेफिनेशन बनती है। और द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव देयर ऑन नेचुरल अबंडेंस डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेबिलिटी। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।